ग्रंथियों के नाम पौलुस रसूल का पहला ख़त 12 बाब 12 आयत से 31 आयत तक, सफ़ा नंबर 163 और 164। बहुत से आज़ा मगर एक बदन। क्योंकि जिस तरह बदन एक है और उसके आज़ा बहुत से हैं, और बदन के सब आज़ा गो बहुत से हैं मगर बाहम मिलकर एक ही बदन हैं, उसी तरह मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने ख्वाह यहूदी हों, ख्वाह यूनानी, ख्वाह ग़ुलाम, ख्वाह आज़ाद, एक ही रूह के वसीला से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही रूह पिलाया गया। चुनांचे बदन में एक ही उज़ू नहीं बल्कि बहुत से हैं। अगर पाँव कहे चूँकि मैं हाथ नहीं इसलिए बदन का नहीं, तो वो इस सबब से बदन से खारिज तो नहीं। और अगर कान कहे चूँकि मैं आँख नहीं इसलिए बदन का नहीं, तो वो इस सबब से बदन से खारिज तो नहीं। अगर सारा बदन आँख ही होता तो सुनना कहाँ होता? अगर सुनना ही सुनना होता तो सूंघना कहाँ होता? मगर फिर वाक़या खुदा ने हर एक उज़ू को बदन में अपनी मर्जी के मुआफिक रखा है। अगर वो सब एक ही उज़ू होते तो बदन कहाँ होता? मगर अब अज़ा तो बहुत से हैं लेकिन बदन एक ही है। बस आँख हाथ से नहीं कह सकती कि मैं तेरी मोहताज नहीं, और न सर पाँव से कह सकता है कि मैं तुम्हारा मोहताज नहीं। बल्कि बदन के वो अज़ा जो औरों से कमज़ोर मालूम होते हैं बहुत ही ज़रूरी हैं, और बदन के वो अज़ा जिन्हें हम औरों की निस्बत ज़लील जानते हैं उन्हीं को ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं। और हमारे नाज़ेबा अज़ा बहुत ज़ेबा हो जाते हैं, हालांकि हमारे ज़ेबा अज़ा मोहताज नहीं। मगर खुदा ने बदन को इस तरह मुरक्कब किया है कि जो उज़ू मोहताज है उसी को ज़्यादा इज़्ज़त दी जाए, ताकि बदन में तफरका ना पड़े, बल्कि अज़ा एक दूसरे की बराबर फ़िक्र रखें। बस अगर एक उज़ू दुख पाता है तो सब अज़ा उसके साथ दुख पाते हैं, और अगर एक उज़ू इज़्ज़त पाता है तो सब अज़ा उसके साथ खुश होते हैं। इसी तरह तुम मिलकर मसीह का बदन हो और फर्दन फर्दन अज़ा हो। और खुदा ने कलीसिया में अलग अलग शख्स मुकर्रर किए, पहले रसूल, दूसरे नबी, तीसरे उस्ताद, फिर मौजज़े दिखाने वाले, फिर शिफा देने वाले, मददगार, मुंतज़िम, तरह तरह की ज़ुबानें बोलने वाले। क्या सब रसूल हैं? क्या सब नबी हैं? क्या सब उस्ताद हैं? क्या सब मौजज़ा दिखाने वाले हैं? क्या सबको शिफा देने की कुव्वत अनायत हुई? क्या सब तरह तरह की ज़ुबानें बोलते हैं? क्या सब तर्जुमा करते हैं? तुम बड़ी से बड़ी नेमतों की आरज़ू रखो, लेकिन और भी सबसे उम्दा तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, और खुदावंद आपको और आपके तमाम घराने को बहुत बरकत दे। आमीन।